हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज नए लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। बेटा इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कल हमने 5 पढ़ दिए। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में कुछ फर्क था। इंडिविजुअल डिमांड बेटा वन सिंगल कंज्यूमर की डिमांड है और मार्केट डिमांड दुनिया के सारे कंज्यूमर की डिमांड है। बेटा जब दुनिया के सारे कंज्यूमर की मैं बात करूंगा तो बेटा उसमें सभी इंडिविजुअल्स तो आ ही जाते हैं। यानी कि बात बड़ी सिंपल सी ये है, जब मैं मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर पढ़ता हूं तो इंडिविजुअल डिमांड के 5 फैक्टर तो इसमें आ ही गए, बाय डिफॉल्ट आ गए। यानी कि यहाँ कहानी सीधा 6th से शुरू होगी बेटा, 5 तो वो आएंगे ही आएंगे। भाई साहब अब बात सुन लो, 5 तो वो फैक्टर आएंगे आएंगे जो कल हमने पढ़े। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर और एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। वो 5 तो कवर है। 6th से शुरू करूंगा कहानी। ठीक है जी, नोट्स में लिखा है, पहला लिखे रहने दो, अभी आपको नहीं पता ये कहानी 6th है। ठीक है जी, 6th नंबर पे लिखा है बेटा साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। बेटा क्या साइज, क्या कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट करते हैं डिमांड को? जी बिल्कुल करते हैं। पहले साइज के बारे में बताना एक पैराग्राफ में जैसे मैंने नोट्स में बताया, और वैसे अगला पैराग्राफ बनाकर कॉम्पोजिशन के बारे में बताना। दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करना, वर्ड एंड है ना कि और। बेटा साइज क्या मार्केट डिमांड पे अफेक्ट डालता है? साइज ऑफ पॉपुलेशन बिल्कुल डालता है। आप खुद सोचो बेटा, कभी इंडिया की पॉपुलेशन 60 करोड़ लोग थे, जितनी उस टाइम डिमांड थी और आज 140 करोड़ हो गए, उतनी आज डिमांड है? सेम है क्या डिमांड? क्या मार्केट डिमांड अफेक्ट नहीं होती साइज ऑफ पॉपुलेशन से? भैया होती है। जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज बढ़ता चले जाएगा वैसे वैसे मार्केट डिमांड बढ़ती चली जाएगी, और 10 करोड़ लोग ऐड हो जाएंगे और डिमांड बढ़ेगी। यानी कि देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड द मार्केट डिमांड। बात समझ में आती है यार? इतनी सिंपल बात तो समझ में आती ही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब ये भी बात ध्यान रख लेना, साइज ऑफ पॉपुलेशन अलग तरीके से इंपैक्ट डालती है, कॉम्पोजिशन अलग तरीके से। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है पॉपुलेशन का मेजर हिस्सा क्या है, यूथ है, बुजुर्ग पॉपुलेशन है, बच्चे हैं, क्या है। अगर मैं कहूं बेटा कॉम्पोजिशन में ना मेजर पोर्शन छोटे बच्चों का है इंडिया में, मान लो, तो बेटा क्या होगा, किन चीजों की डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में? बेटा इकोनॉमी में सेरेलैक, बेबी फूड प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, बेबी सप्लीमेंट्स की डिमांड बढ़ेगी, डाइपर्स की डिमांड बढ़ेगी, ऐसी तो चीजों की डिमांड बढ़ेगी। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए। साइज अलग, कॉम्पोजिशन अलग, ये देखो दो अलग अलग पैराग्राफ में मैंने एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ाते हैं बेटा। सेकंड फैक्टर जो इसको अफेक्ट करता है, बोलने के लिए सेकंड, टोटल में 7th है, 5 तो वो है ही है, सीजन्स एंड वेदर्स। बेटा क्या सीजन्स और वेदर का भी कोई इंपैक्ट है मार्केट डिमांड पर? बिल्कुल है। मैं कहता हूं बेटा जब तक गर्मियों का सीजन चल रहा था हम किसके डिमांड कर रहे थे? हाफ स्लीव्स टी शर्ट्स, हाफ स्लीव्स बेटा टी शर्ट्स की डिमांड कर रहे थे, शर्ट्स की डिमांड कर रहे थे, ठीक है ना। हॉजरी से भी हल्के कपड़े की, कॉटन के कपड़ों की बेटा लोअर्स की डिमांड कर रहे थे, यही कर रहे थे। उससे आगे बढ़े, रेनी सीजन आ गया, हमारी डिमांड भी शिफ्ट होगी थोड़ी थोड़ी सी। हमने रेन कोट की डिमांड करनी शुरू कर दी, अम्ब्रेलास की डिमांड करनी शुरू कर दी। अब विंटर्स आ गया, हमारी डिमांड पूरी शिफ्ट हो गई बेटा। अब हम क्या चाहते हैं बेटा? अब हम चाहते हैं जैकेट्स हो, स्वेट शर्ट्स हो, ठीक है ना जी। अब हम कॉटन का कपड़ा नहीं चाहते, हम वुलन क्लोथ्स चाहते हैं बेटा, शूज चाहते हैं प्रॉपर, ठीक है ना जी। तो बेटा सीजन और वेदर भी अफेक्ट करते हैं मार्केट डिमांड को, दिखाई दे रहा है? सीजन के हिसाब से हमारी मार्केट डिमांड बिल्कुल बदल जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं? साइज एंड कॉम्पोजिशन क्लियर, सीजन एंड वेदर क्लियर। आखिरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सबसे काम की बात है बेटा। हमारे देश में खैर वैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कोई बहुत अच्छा नहीं है। जो रिच हैं वो और रिच होते चले जा रहे हैं, और जो पुअर हैं बेटा वो और पुअर होते चले जा रहे हैं। ये बताइए है सबको बात, है ना बेटा? इस बात को मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि बेटा इंडिया में जो टॉप 10% रिचेस्ट हैं उनके पास इंडिया का 90% पैसा है, और उसके बाद जो 90% लोग आते हैं उनके पास इंडिया का बस 10% पैसा है। ये हालात हैं हमारे देश में, ठीक है ना। मैंने इस चीज को पिछली बार एक और बात से समझा था
बेटा एक डॉक्टर एक सर्जरी परफॉर्म करता है जो 1 घंटे की है, 1 लाख रुपए मांग लेता है। उसी डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर खड़ा हुआ वॉचमैन 8 हजार रुपए महीने में काम कर रहा है, जो 12 महीने काम करेगा तो भी लाख पूरे नहीं होने उसके। इतनी बड़ी खाई है रिच और पुअर के बीच, मानते हो बेटा? लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर ना बेटा लगभग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक आदमी 5 लाख महीना कमा रहा है तो दूसरा 4.5 पे है, कोई 4 पे है, कोई 5.5 पे है, कोई 5.25 पे, लगभग आसपास ही है। इन्हें बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, लगभग आसपास ही कमाते हैं सब। तो हमारे देश में हालात क्या? कोई आदमी 500 रुपए कमा रहा है रोज, कोई 5 लाख रुपए रोज कमा रहा है, कोई 5 करोड़ कमाने वाला भी बैठा। ठीक है जी, खाई बहुत ही बढ़िया है बेटा। जब भी ऐसी खाई होती है ना, किसी भी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं होती। लेकिन अगर कोई देश ऐसा जहां इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, लगभग सब आसपास ही कमाते हैं, वहां देख लेना किसी भी चीज की डिमांड, किसी भी चीज की डिमांड हमेशा बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, एक ऐसा देश है जहां सारे 4 लाख रुपए महीने के आसपास कमा रहे हैं, वहां फोन की डिमांड सोचो। और एक ऐसा देश जो इंडिया जैसा देश है, जो कमा रहे हैं तो अंधाधुनी कमा रहे हैं, जिनके पास आ ही नहीं रहा तो कुछ नहीं आ रहा, वहां फोन की डिमांड इनके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। इंडिया में तो कम ही होगी ना ऐसी सिचुएशन में। आज सोचो बेटा, सब 5 लाख कमाने लग जाए, ना कोई मुकेश अंबानी बने, ना कोई झोपड़ियों में रहे, सबके पास इनकम 5 लाख आने लग जाए पर मंथ, जितनी आईफोन की डिमांड है ना उसकी 10 टाइम्स हो जाएगी। मानते हो ना बात? तो बेटा वो देश जहां इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, वहां हर चीज की डिमांड ज्यादा है, एंड वाइस वर्सा। क्लियर बात? आगे बढ़ जाए बेटा। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है डिमांड फंक्शन। और ये बात रिवीजन में शायद पहली बार आ रही हो, लेकिन बेटा वैसे बहुत बार आई है, मैं दोबारा बात करूंगा इसकी एक बार। बेटा आराम से सुन लेना, जब भी किसी भी वर्ड के सामने फंक्शन लग जाए तो वो हमेशा बताएगा फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा हमेशा, ये वर्ड तो आएगा ही आएगा जब जब वर्ड फंक्शन आएगा। बेटा डिमांड फंक्शन किसकी फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है? बेटा ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है डिमांड की एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। ये किस किस के बीच की फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा? डिमांड और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बीच। समझ आती है बात? ऐसे ही बेटा इसके दो टुकड़े हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, सामने देखते रहो बेटा, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। मेरी बात सुनोगे कल सुनाना आसान होगा, वरना और मुश्किल होगा। मैंने रोज का रोज सुनना है बेटा, ठीक है जी? मेरी बात सुनोगे तो ये सुनाना आसान होगा, नोट्स में से टिपिकल लैंग्वेज लिखी हुई है, बाकी आप देख लो, आपकी इच्छा है। बेटा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या बताएगा? दो तरीके की डिमांड पढ़ ली ना आपने कल मुझसे, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, मैं उन्हीं के दोनों के फंक्शन की बात कर रहा हूं। ये क्या बताएगा? फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा, किस किस के बीच? डिमांड और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर। क्या कल हमने उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर पढ़े हैं? क्या कटारिया ने अभी मुझे वही सुनाए थे? इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ px pr y। अब सुन लेना आराम से बात, मैंने क्या बोला? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या बताएगा? फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच की? डिमांड और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर की। इधर देखना बेटा, डिमांड ऑफ गुड्स एक्स मैंने रिप्रेजेंट करा टी एक्स से, गुड का नाम मैंने मान लिया एक्स है, इज इक्वल्स टू फंक्शनली रिलेट कर रहा हूं मैं उसके फैक्टर के साथ। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म है बेटा, फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। ठीक है जी, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इस डिमांड को? प्राइस ऑफ द गुड्स, अगर मैंने गुड्स को एक्स मानना है तो बेटा यहां पर भी यही लिखा, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पी आर, इनकम ऑफ कंज्यूमर। बेटा ध्यान रखना, पूरी जिंदगी आई हमने इन्वेस्टमेंट को दे रखा है, आई वर्ड इन्वेस्टमेंट के लगाते हैं, इनकम के लिए हमेशा वर्ड क्या लगाते हैं? वाई। ये बात मैं 12th में भी बोलूंगा आपको, ठीक है जी? इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, और एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, फ्यूचर से एफ उठाया हुआ है। क्लियर बात? तो मार्केट डिमांड फंक्शन क्या बताएगा? फंक्शनल रिलेशनशिप किस किस के बीच? मार्केट डिमांड और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर। अब उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या है? 3 मत लिखा ना, पिटाई कर दूंगा बेटा, 8 5 तो ये कॉपी पेस्ट, पी एक्स होगा, पी आर होगा, इनकम होगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन डिमांड इन फ्यूचर, ये तो होगा ही होगा। और क्या होगा? अभी पढ़ा, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन्स एंड वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, 8 फैक्टर।
सीजन एंड वेदर से एस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से डी, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन से पीओ। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आए क्या बताता है डिमांड फंक्शन? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। बढ़े आगे, टॉपिक समझ में आया? एक पढ़ लो भैया, बाकी तो सब ऐसा ही है ये, ठीक है? मेरी तरफ देखेंगे सब बेटा। अब टॉपिक है डिमांड शेड्यूल। बेटा जब जब वर्ड शेड्यूल आ जाए समझ लेना टेबुलर स्टेटमेंट, टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबल बनेगी बनेगी, उसे ही हम शेड्यूल बोलते हैं बेटा, ठीक है ना? इकोनॉमिक्स में जो हम टेबल बनाते हैं, बचपन से बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? शेड्यूल। बेटा डिमांड शेड्यूल क्या है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, टेबुलर स्टेटमेंट है। क्या दिखाया जाता है इस टेबुलर स्टेटमेंट में? बेटा सब सामने देखो बाबू, क्या दिखाया जाता है इस टेबुलर स्टेटमेंट में? डिमांड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस, कि अलग अलग प्राइसेस पे कितनी कितनी डिमांड है, बस यही दिखाया जाता है। और क्या दिखाओगे डिमांड शेड्यूल में? आप खुद बताओ। शेड्यूल है तो टेबल है, डिमांड शेड्यूल में और क्या होगा? अलग अलग प्राइस पे क्या क्या डिमांड है, डिमांड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस। तो बेटा यही बात अगर मैं बोलूं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या होगा और मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होगा? बेटा अगेन क्या होगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में? शेड्यूल है तो टेबुलर स्टेटमेंट होगी। क्या शो कर रखा होगा हमने? एक कंज्यूमर की डिमांड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस। इसमें क्या शो कर रखा होगा? डिमांड शेड्यूल है तो टेबुलर स्टेटमेंट है। क्या शो कर रखा होगा? ऑल द कंज्यूमर की डिमांड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस। या वर्ड ऑल द कंज्यूमर डला होगा या सिंगल कंज्यूमर डला होगा, अभी नोट से पढ़वा भी देता हूं। और देखने में कैसे होंगे चलो मैं ये भी बता ही देता हूं बेटा। ये टेबल बन गई, टेबल एक तरफ लिखा होगा प्राइस, एक तरफ लिखा होगा क्वांटिटी डिमांडेड। बेटा देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप, अगर प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही होगी। कल पढ़ा था ना बेटा प्राइस ऑफ द कमोडिटी में, पहली हेडिंग में प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होती है, ठीक है जी? ऐसा होगा बेटा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और मार्केट डिमांड शेड्यूल ये भी बता देता हूं बेटा, ये तो और आसान है। मैं कहता हूं बेटा यहां पर भी प्राइस होगा, यहां लिखा होगा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए अ सिंगल कंज्यूमर, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बी अ सेकंड कंज्यूमर। लो जी, प्राइस गिर रहा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही होगी और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों की बढ़ रही होगी, ठीक है जी? लेकिन मैं आपको बता देता हूं कभी भी ना कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं करता कि आपको परेशान करे मार्केट डिमांड निकालने में। नीतीश सामने देख ले बेटे, कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं करता बेटा कि आपको परेशान करे मार्केट डिमांड निकालने में। उसने क्या करा? उसने यही बताया कि पूरी इकोनॉमी में दो ही कंज्यूमर है, ए और बी। ऐसे नहीं कह सकता वो 140 करोड़ है और सबकी डिमांड दे दे और निकाल लो बैठ गए। 2-3 जन्मों का हिसाब किताब नहीं है हमारा निकालने का, इसी जन्म में 2-4 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी? मार्केट डिमांड क्या होती है? सारे कंज्यूमर की डिमांड। अगर दो ही दे रखे हैं, टोटल कर दो मार्केट डिमांड कितनी है? 3, 5, 7, 9, 11, खत्म। ये है मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है ना जी? क्या बताता है डिमांड शेड्यूल? टेबुलर स्टेटमेंट है। क्या शो करती है? डिमांड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस, डिमांड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस बाय अ कंज्यूमर, डिमांड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस बाय ऑल द कंज्यूमर्स, ठीक है जी? आओ जी, अगर आपको यही है कि भगा रहे हो आप, लो जी भैया ऐसा कुछ भगा नहीं रहे, पर टॉपिक में कुछ जान भी तो होनी चाहिए। ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये देखना क्या वर्ड है? आ कंज्यूमर। और ये देखना जी प्राइस और उनकी क्वांटिटी डिमांडेड। और मार्केट डिमांड शेड्यूल ये देखो वर्ड क्या है? ऑल द कंज्यूमर। ये देखना प्राइस 5, 4, 3, 2, 1, एक पर्सन की डिमांड दे रखी है, दूसरे की दे रखी है, मार्केट डिमांड कैसे बनेगी? दोनों की जोड़ देना, ठीक है जी? आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद एक टॉपिक है बिल्कुल इससे रिलेटेड, डिमांड कर्व। सर कर्व आ जाए तो एक चीज तो कंफर्म्ड है आएगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कर्व है तो ग्राफ तो बनेगा ही बनेगा बेटा। अगर वर्ड है आकस्मिक, बेटा अगर वर्ड कर्व है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टर्म तो आएगी आएगी। अगर डिमांड कर्व है ये क्या बताएगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। तो बेटा इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या बताएगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो मार्केट डिमांड कर्व क्या बताएगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो मार्केट डिमांड कर्व क्या बताएगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो मार्केट डिमांड कर्व क्या बताएगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल।
इससे ज्यादा कोई सिंपल बात हो सकती है? अब आप कहोगे यार कर्व तो बताया नहीं कैसे बनते हैं। लो जी अभी लो बेटा, y एक्सेस पर प्राइस, इधर देखो जी, कल बेटा यहां बनवा कर देख लिया ना कर्व, वॉट लग जाएगी बाबू, y एक्सेस पर प्राइस और x एक्सेस पर क्वांटिटी डिमांडेड। बेटा y एक्सेस पर ले लिया है प्राइस, x एक्सेस पर क्वांटिटी डिमांडेड। बाबू y एक्सेस पर मैंने लिया प्राइस और x एक्सेस पर लिया क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस 1 2 3 4 5 सारा प्राइस लिख दिया, ठीक है जी। यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड लिखी 1 2 3 4 5। आप बेटा प्रॉपर स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल ठीक बन जाएगा डायग्राम। बेटा 5 के प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड 1 है, ये रहा 5 का प्राइस और ये रही क्वांटिटी डिमांडेड। 4 पे 2 है, 4 के प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड 2 है, ऐसे 3 पर 3 है, बनाते जाना बेटा, क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये कर्व हमेशा कैसा होगा? नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। चाहे नेगेटिवली स्लोप्ड बोल लो, चाहे बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग बोल लो। लेफ्ट से राइट आते आते ये देखो, लेफ्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं राइट की तरफ, ये लेफ्ट है आगे बढ़ रहा है राइट की तरफ, ये गिरता ही जाएगा। ध्यान रखना, जब दो चीजों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होती है, दो चीजों के बीच, हमेशा कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। और अगर दो चीजों के बीच पॉजिटिव रिलेशन होती है, हमेशा बेटा ये पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होता है। समझ में आती है बात? बेटा अगर इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऐसा है तो मार्केट डिमांड कर्व कैसा होगा? इससे अनोखा थोड़ी होगा बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये चीज को बेटा बस मैं डायग्राम पर दिखा देता हूं, सामने देखना पुत्र जी। बाबू इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देखना, 5 4 3 2 1 के प्राइस पर एक बंदे की डिमांड 1 2 3 4 5, दूसरे की 2 3 4 5 6 और मार्केट डिमांड, इन दोनों की डिमांड को जोड़कर कर्व कैसा होगा देखने में? बेटा कर्व कैसा होना है देखने में, ये रहा कर्व बेटा, दोनों ही नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व। ये रहा डिमांड ऑफ ए, प्राइस बढ़ता जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड गिरती चली जाएगी। ऐसे ही बी की प्राइस बढ़ता चला जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड गिरती चली जाएगी। बेटा डिमांड मार्केट डिमांड कर्व कैसा बढ़ेगा? ऐसा ही तो बनेगा बेटा, और कुछ अनोखा थोड़ी बन जाएगा। ठीक है जी, 5 के प्राइस पर 3, 4 के प्राइस पर 5, फिर 7 9 11, प्राइस गिरता चला जा रहा है, डिमांड बढ़ती चली जा रही है। समझ में आती बात? 3 टॉपिक ऐसे थे जो बिल्कुल आसपास हैं। डिमांड फंक्शन तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन भी, मार्केट डिमांड फंक्शन भी। डिमांड शेड्यूल तो इंडिविजुअल भी और मार्केट भी। डिमांड कर्व तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी, मार्केट डिमांड कर्व भी। 3 टॉपिक तो यही घुमाए आज मैंने। और मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले 8 फैक्टर, 5 तो कॉपी पेस्ट सेम है, 3 के नाम बोले बस। ठीक है जी, चैप्टर की लेंथ और बढ़ गई। ठीक है जी, बैंड और बचेगी कल, ध्यान रखना। ठीक है, फिलहाल रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।